हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में प्रश्नावली 5.3 का जो तीसरा सवाल है, इसका छठे भाग को हल करेंगे। आइए देखिए, जो छठा भाग है वो है a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है। n और an हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, प्रथम पद a बराबर 2 सारवंतर d बराबर 8 और SN का मान दिया गया है 90। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। SN बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, यहाँ पर n हमको मालूम नहीं है, तो n की जगह हम n लिख देंगे। 2 गुणा a का मान यहाँ पर 2 दिया गया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो सारवंतर है वो यहाँ पर 8 दिया गया है और SN का जो मान है वो 90 हम यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर 90 को हम इसके बराबर करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए, SN का मान यहाँ पर 90 हमको दिया गया है। जब इसको हम हल करेंगे तो n बटे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 8 को n से गुणा करेंगे तो 8n और 8 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 बराबर 90। यहाँ पर n बटे 2 और ये हमारे 8n माइनस के 8 है और यहाँ प्लस के 4 है, तो माइनस के 8 में से जब 4 यहाँ पर घट जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 4 बराबर 90। जो हम 2 है, इस 2 को हम 90 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वज्र गुणा, तो यहाँ पर रह जाएगा n 8n माइनस 4 बराबर हो जाएंगे 90 दूने 180। अब देखिए, 8n को n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर, माइनस 4 को n से गुणा करेंगे तो माइनस के 4n और 180 का इधर कर लेंगे पक्षांतर, जो हो जाएंगे माइनस के 180 बराबर 0। यहाँ पर इन सब में हमारा 4 का भाग जा रहा है तो हम 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने पर यहाँ आ जाएंगे हमारे 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर बच जाएगा हमारा n, और जब इसमें 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 4 चौको 16 बच गए 2 4 पंजो 20 बराबर 0। देखिए, अब इसके करेंगे हम त्रिपदीय गुणनखंड, यानी यहाँ पर हमें 3 पद दिए गए, इन 3 पद को हम 4 पद बनाएंगे। तो यानी जो तीसरा पद है इसको पहले पद से गुणा करेंगे, तो माइनस 45 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे माइनस के 90, और माइनस के 90 के 2 खंड ऐसे करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास यहाँ पर एक n आना चाहिए माइनस का। तो 90 के खंड होते हैं 10 गुणा 9, क्योंकि जब 10 को 9 से गुणा करते हैं तो 90 आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस n की जगह लिख देंगे माइनस के 10n और प्लस के 9n। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। देखिए, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन आएगा 2n, तो यहाँ बच जाएगा जब भाग देंगे 2n से हमारा 2, और n स्क्वायर में यहाँ पर n का भाग देंगे तो n बच जाएगा माइनस 10n में जब 2n का भाग देंगे तो n से n कट जाएगा और 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, प्लस 9 कॉमन आ जाएंगे, जब 9 का भाग 9n में देंगे तो 9 में 9 का भाग एक बार तो n बच जाएगा, और माइनस 9 में 9 का भाग 45 में देंगे तो ये जाएगा 5 बार बराबर 0। n माइनस 5 और यहाँ जाएंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार यहाँ पर हम n माइनस 5 बराबर 0 मान लेंगे तो n बराबर आ जाएंगे 5, और एक बार यहाँ पर 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस 9
और n बराबर -9/2। तो n का मान यहाँ पर ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे या फिर लिख देंगे निरर्थक है यहाँ पर। इसलिए n बराबर हमें यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ। अब हमको ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्रथम पद का मान यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 लिख देंगे, प्लस n का मान यहाँ पर 5 माइनस a गुणा डी जो सारवंतर है वो यहाँ पर 8 है, तो डी की जगह हम 8 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ए एन बराबर 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेंगे 4 गुणा 8। ए एन बराबर 2 प्लस 8 चौकू 32, और जब 32 में 2 जोड़ेंगे तो ए एन बराबर आ जाएगा 34। तो इस प्रकार हमें जो एन का मान पूछा गया था, तो एन का मान हमें 5 प्राप्त हुआ और ए एन का मान 34 प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिख देंगे, अतः n बराबर 5 और ए एन बराबर 34। इस प्रकार से हमारा जो छठा भाग है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 7वां भाग है उसको देखिए। यहाँ पर a बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और डी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए प्रथम पद ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। हम सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। मान रखेंगे एस एन का मान यहाँ पर दिया गया है 210 बराबर n हमको ज्ञात करना, तो n/2 a जो प्रथम पद है वो 8 दिया गया है, 8 प्लस ए एन का मान यहाँ पर हमको दिया गया है 62, तो इस ए एन की जगह रख देंगे हम यहाँ पर 62। देखिए अब हम इसको हल करेंगे, तो जो 2 है वो 210 से बदगुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 420 बराबर n और 8 को 62 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 70। यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 420/70। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और n बराबर जब हम 7 का भाग 42 में देंगे तो ये कट जाएंगे 6 बार, 7 एकम 7, 7 6 42, तो n का मान आ जाएगा यहाँ पर 6। इस प्रकार से n का मान हमें यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। अब हमको d का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा देंगे हम ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पर हमें दिया गया है 62, तो यहाँ पर रख देंगे हम 62 बराबर a जो प्रथम पद है वो 8 है, यहाँ पर 8 लिख देंगे, प्लस n का मान यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हुआ है, तो n की जगह हम लिख देंगे 6 माइनस 1 इंटू डी। 8 का कर देंगे पक्षांतरण, तो 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 5 डी। 62 में से हम 8 को यहाँ पर घटा देंगे, तो जब 62 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 54 बराबर 5 डी, और डी बराबर आ जाएगा हमारा 54/5। इस प्रकार से हमें n का मान 6 और d का मान 54/5 प्राप्त हुआ। अतः प्रथम पद a बराबर 6 सारवंतर d बराबर 54/5। इस प्रकार से जो हमारा 7वां भाग है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग को हल करेंगे।
अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का 8वां भाग। यहाँ पर ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया गया है। एन और ए यहाँ पर ज्ञात करना है। ए एन बराबर 4, सार्व अंतर डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए हम सूत्र लगा देंगे ए एन वाला। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पर 4 दिया गया है, बराबर ए, प्रथम पद की जगह हम ए रख देंगे क्योंकि यहाँ पर ए हमको ज्ञात नहीं है, प्लस एन का मान भी यहाँ पर ज्ञात नहीं है तो एन की जगह एन लिख देंगे -1 और इंटू डी की जगह सार्वंतर 2 जो प्रश्न में दिया गया है उसको हमने डी की जगह यहाँ पर 2 लिख दिया। देखिए जब हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2 को एन से गुणा करेंगे तो 2n और 2 को 1 से गुणा करेंगे -1 से तो हो जाएगा -2। यहाँ पर इस 2 का हम कर देंगे इधर पक्षांतरण तो 4 + 2 बराबर ए प्लस 2n, यानी 4 2 6 हो जाएंगे तो ए प्लस 2n। यहाँ पर हम ए का मान ज्ञात कर लेंगे तो इस 2n का कर देंगे इधर पक्षांतरण तो ए बराबर हो जाएगा 6 - 2n, समीकरण नंबर 1। अब देखिए एस एन का मान हमें दिया गया है -14, तो यहाँ पर एस एन बराबर -14 हमको दिया है। अब सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर n बटे 2 ए प्लस ए एन। तो एस एन की जगह हम एस एन का मान जो हमको दिया गया है -14 वो यहाँ पर रख देंगे, बराबर n बटे 2 ए का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। ए का मान है यहाँ पर 6 - 2n, तो इस ए की जगह हम रख देंगे 6 - 2n प्लस ए एन, और ए एन का जो मान है वो है यहाँ पर 4, तो इस ए एन की जगह हम यहाँ पर 4 रख देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 को -14 से कर लेंगे वज्रगुणा, तो ये हो जाएंगे -28 बराबर n, और 6 प्लस के हैं 4 प्लस के हैं तो हो जाएंगे 10 -2n, -28 बराबर n को 10 से गुणा करेंगे तो 10n और -n को 2n से गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर। देखिए इनको हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे -2n स्क्वायर, फिर प्लस के 10n और जो -28 है इसका कर देंगे हम इधर पक्षांतरण तो हो जाएंगे +28 बराबर 0। यहाँ पर हमारे आगे वाली संख्या में माइनस आ रहा है इसलिए इस माइनस को हम हटाएंगे तो इस पूरी संख्या को माइनस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 2n स्क्वायर, ये हो जाएंगे -10n और -28 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है त्रिपदीय गुणनखंड। इसके 3 पद के हम बनाएंगे 4 पद। तो देखिए 4 पद कैसे बनाएंगे, पहले 28 को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 56। अब 56 के हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 2 का भाग देंगे तो यह जाएगा 28 बार, फिर 2 का भाग देंगे 14 बार, फिर 2 का भाग देंगे 14 में 7 बार जाएगा और 7 का भाग 7 में 1 बार, तो यहाँ आगे 7 दूने 14 और 2 दूने 4। देखिए जब 14 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 10 और हमको यहाँ लाने 10, तो यहाँ लिख देंगे -14 और प्लस के 4, ताकि -14 में से प्लस के 4 जाएंगे तो हमारे पास -10 बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम इनको जमा लेंगे 2n स्क्वायर -14n प्लस 4n -28 बराबर 0। तो देखिए जब हम इसको हल करेंगे इन दोनों में 2n कॉमन ले लेंगे, तो जब 2n का भाग देंगे 2n स्क्वायर में तो n आ जाएगा, -14n में 2n का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 7, क्योंकि n से n कट जाएगा और 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा, प्लस इन दोनों में 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएंगे n
प्लस माइनस माइनस 28 में जब 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी कोष्ठक की संख्या बिल्कुल एक जैसी आ रही है, तो कोष्ठक की संख्या फिर कॉमन ले लेंगे। तो कोष्ठक की संख्या जब हम कॉमन लेंगे तो बाहर यहाँ पर है 2n और यहाँ प्लस के 4 बराबर 0। यहाँ पर हम n माइनस 7 बराबर एक बार 0 मान लेंगे तो n बराबर हो जाएंगे प्लस के 7। इसी प्रकार 2n प्लस 4 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएंगे माइनस के 4 और n बराबर माइनस के 4/2, n बराबर आ जाएंगे माइनस के 2। यहाँ पर n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये हो जाएगा निरर्थक। अतः n का मान यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हुआ और a का मान जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो अब a का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार हमें n का मान यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो समीकरण नंबर जो हमारी 1 है उसमें हम n का मान रख देंगे। तो लिख दीजिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए जो समीकरण नंबर 1 है वो है a बराबर 6 माइनस 2n। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 2 गुणा 7। जब हम इसको हल करेंगे तो a बराबर 6 माइनस 14, तो a बराबर आ जाएगा माइनस के 8। क्योंकि 14 माइनस के हैं, 6 प्लस के, तो बच जाएंगे माइनस के 8। इस प्रकार हमें a का मान -8 और जो n का मान हुआ वो 7 प्राप्त हुआ। अतः प्रथम पद a बराबर -8 तथा n बराबर 7। इस प्रकार से जो 8वां भाग है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग को हल करेंगे। अगला देखिए जो 9वां भाग है, यहाँ पर a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192 दिया गया है। d हमको ज्ञात करना है। हम इसको हल करेंगे। प्रथम पद a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192। तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का जो मान है वो हमको दिया गया है यहाँ पर 192। तो यहाँ लिख देंगे हम 192 बराबर n का मान 8/2 2 इंटू a, जो प्रथम पद है a वो यहाँ पर 3 है, 3 लिख देंगे प्लस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, तो डी की जगह हम डी लिख देंगे। तो देखिए जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी बज्र गुणन, तो 192 2 से गुणा हो जाएगा और 8 का इसमें भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2 दूने 4, 9 दूने 18 की 8 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 384/8 बराबर ये हो जाएंगे 3 दूने 6 और प्लस जब 8 में से 1 जाएगा तो बच जाएंगे 7d। हम इसमें 384 में 8 का भाग देंगे, तो देखिए जब 384 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ बच जाएंगे 6, हो जाएंगे 64, 8 होती 64 बराबर 6 प्लस 7d। इस 6 का कर देंगे हम इधर पक्षांतरण, तो हो जाएंगे 48 माइनस 6 बराबर 7d। 48 में से जब 6 को घटाएंगे तो यह रह जाएंगे हमारे 42 बराबर 7d और d का मान आएगा 42/7। 7 से 42 कट जाएंगे हमारे 6 बार, तो हम यहाँ 42 को 7 से काट देंगे तो देखिए ये कट जाएंगे 7 एकम 7 और 7 छिके 42, तो d बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6। इस प्रकार से जो हमको d का मान ज्ञात करना था
वो हमारे पास यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ है। अतः सार्व अंतर d बराबर 6। इस प्रकार से ये जो तीसरा सवाल का 9वां भाग है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले भाग को हल करते हैं। अब देखिए जो तीसरा सवाल है इसका 10वां भाग, यहाँ पर हमको दिया गया है L यानी अंतिम पद का मान 28, S बराबर 144 और कुल पद 9 है। तो यहाँ पर जो S9 का मान यानी 9 पदों तक का योगफल हमको 144 दिया गया है और A9 अंतिम पद का मान जो है वो 28 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे L बराबर AN बराबर दिया गया है 28। तो यानी यहाँ पर जो A9 है इसका मान दिया गया है हमको 28 और जो S9 है इसका मान 144, क्योंकि इसमें कुल पद यहाँ पर हमको 9 दिए गए हैं, इसलिए A9 का मान हो जाएगा 28 और S9 का मान हो जाएगा यहाँ पर 144। तो हम सूत्र लगा देंगे SN बराबर n/2 A प्लस AN। तो देखिए SN यहाँ पर है S9 बराबर N का मान लिख देंगे 9/2 A प्लस AN। ए की जगह ए लिख देंगे क्योंकि ए का मान हमको याद करना है, प्लस AN हमारे पास है यहाँ पर 28। देखिए S9 का मान जो दिया गया है वो है 144। तो यहाँ पर S9 की जगह हम लिख देंगे 144। 9 पदों तक का योगफल हमको यहाँ पर 144 दिया गया है। तो ये हो जाएंगे हमारे 144 बराबर 9/2 A प्लस 28। अब देखिए इनको यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 144 को 2 से गुणा करेंगे और 9 का इसमें हम भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 144 गुणा 2/9 बराबर A प्लस 28। 9 को यहाँ पर हम 144 से काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 को जब काटेंगे तो 9 एकम 9 बच जाएंगे, 5 हो जाएंगे 54, 9 छिके 54, 16 बच गए। तो 16 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 32 बराबर A प्लस 28। तो हम यहाँ पर 28 का कर देंगे इधर पक्षांतर, तो 28 यहाँ पर प्लस के हैं, 28 हो जाएंगे माइनस की। तो ये हो गया 32 माइनस 28 बराबर A। तो यहाँ 32 में से 28 आएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 4 बराबर A, यानी A का मान आ जाएगा यहाँ पर 4। तो हमें यहाँ पर A का मान ज्ञात करना था, तो जो प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ वो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अतः प्रथम पद A बराबर 4। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा सवाल था इसका ये 10वां भाग समाप्त होता है और इसी भाग के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम इससे अगला जो सवाल है उसको हल करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.